वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग वर्णित हैं जो उनकी अद्भुत योग्यता, ज्ञान और दिव्यता का परिचय देते हैं। उनमें से एक विशेष और अत्यंत प्रेरणादायक घटना है जब वे बाल्यकाल में वेदों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय श्री राम के मुख से निकली ध्वनि इतनी शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली थी कि वह न केवल सुनने वालों के हृदय को छू जाती थी, बल्कि वेदों के सार को जीवंत कर देती थी। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण के एक विशिष्ट श्लोक में मिलता है, जो इस बात की गवाही देता है कि श्री राम का ज्ञान केवल सांसारिक या राजनैतिक नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जो वेदों के गूढ़ रहस्यों को भी आत्मसात कर चुके थे। बाल्यकाल में श्री राम ने अपने गुरु आर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन शुरू किया था। वेदों की जटिल भाषा और कठिन मंत्रों का उच्चारण सरल और सहज ढंग से करना कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन श्री राम के मुख से जब वेदों की ध्वनि निकलती तो वह उस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती। उनकी वाणी में एक ऐसा स्वर था जो सीधे श्रोता के हृदय और मन को छू जाता। आर्षि वशिष्ठ सहित सभी मुनि जो दूर दूर से श्री राम को सुनने आते थे, उनकी वाणी की मधुरता और शुद्धता से अत्यंत प्रभावित होते थे। यह केवल उनकी कला नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अनुग्रह था जिसने वेदों के सार को जीवंत कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार स्वयं ब्रह्मा देव ने श्री राम को स्वप्न में दर्शन दिए। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विष्णु के अवतार, तेरे कंठ से निकली ध्वनि वेदों को पुनः जीवंत कर रही है। तू केवल इस संसार का राजा नहीं है, बल्कि वेदों का संरक्षक भी है। तेरा यह स्वर न केवल लोगों को धर्म की ओर ले जाता है, बल्कि वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करता है। यह संदेश केवल एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि श्री राम के जीवन के उद्देश्य और दिव्यता की पुष्टि भी थी। यह घटना इस बात का भी संकेत है कि श्री राम का जीवन केवल युद्ध, राजनीति या शासन तक सीमित नहीं था। वे आध्यात्मिक ज्ञान के भी एक सशक्त स्रोत थे। उनके शब्दों में जो शक्ति थी, वह न केवल लोगों को प्रेरित करती थी, बल्कि उनके मन में धर्म, सत्य और न्याय की भावना को भी प्रज्वलित करती थी। वेदों की ध्वनि जो श्री राम के कंठ से निकलती थी, उसमें एक ऐसा दिव्य प्रकाश था जो अज्ञानता को दूर करता था और ज्ञान का प्रकाश फैलाता था। श्री राम के इस अद्भुत गुण का प्रभाव उनके अनुयायियों और भक्तों पर गहरा था। उनके सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक जागरूकता और शांति की अनुभूति होती थी। यह प्रभाव इतना व्यापक था कि उन्होंने न केवल अयोध्या के लोगों को, बल्कि दूर दूर के आर्षि मुनियों और ब्राह्मणों को भी प्रभावित किया। यही कारण है कि वेदवाक श्री राम के मुख से जब भी कोई मंत्र या श्लोक निकला तो उसे स्वर्गीय संगीत की तरह माना गया। इस घटना से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और धर्म केवल पठन पाठन या पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते। असली ज्ञान वह होता है जो हमारे मन और हृदय को शुद्ध करता है और जिसे सुनकर दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलता है। श्री राम के कंठ से निकली वेदों की ध्वनि यही संदेश देती है कि धर्म और आध्यात्मिकता का सार हमारे बोलचाल, कर्म और सोच में भी झलकना चाहिए। जब हम अपने कर्मों और शब्दों में सत्य और धर्म को स्थापित करते हैं, तो वह एक प्रकार का वेदीय संगीत बन जाता है जो समाज और मानवता को ऊपर उठाता है। श्री राम के जीवन का यह पहलू हमें आज भी प्रेरित करता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमारी भाषा, विचार और कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। श्री राम की तरह हम भी अपने भीतर वेदों के सार को समझकर अपने जीवन को एक आदर्श मार्ग पर ले जा सकते हैं। यही श्री राम के कंठ से निकली वेदों की ध्वनि का संदेश है, जो केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने मानवता को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया। अतः यह कथा न केवल श्री राम के ज्ञान और उनके आध्यात्मिक स्वरूप की गाथा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने शब्दों और कर्मों से समाज में धर्म, न्याय और करुणा का प्रकाश फैला सके। श्री राम की वेदों की ध्वनि हमें हमेशा यह स्मरण कराती है कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत वह है जो हमारे भीतर की आत्मा से उत्पन्न हो और जो हमारे चारों ओर के संसार को उजागर कर सके।